रावण का बड़ा विशाल दरबार। तुलसीदास जी ने तो रावण का और रावण की विशालता, रावण के दरबार की विशालता का बहुत वर्णन नहीं किया, लेकिन रामायण में महाकवि वाल्मीकि जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। खैर, इतने विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने बस एक बात लिखी, वो ये लिखा, रावण को देखकर हनुमान जी को लगा कि सोने के बहुत बड़े सिंहासन पर काजल का पहाड़ रखा। देखिए, यहां पर थोड़ा दूसरा दर्शन है। हनुमान जी जो है शंकर के स्वरूप हैं, शंकर सुबन केसरी नंदन। लेकिन यहां पर हनुमान जी अपने शिष्य को बचाने के लिए, क्योंकि रावण जो है भगवान शंकर को गुरु मानता है, उनकी रोज पूजा अर्चना करता है। वेद पढ़े शंभु सभी, पुजावन रावण के घर आवन। उनको बार बार काट कर अपने शीश चढ़ाता है। यहां पर शंकर सुबन केसरी नंदन अपने शिष्य के बंधन को काटने के लिए, उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए स्वयं रस्सी में बंधकर, स्वयं नागपाश में बंधकर, घसीटते हुए, अपमानित होते हुए आकर खड़ा हो गया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन रावण को ये समझ नहीं आ रहा, अरे जिसकी दी हुई लंका में तू बैठा है वो तेरे सामने खड़े हुए, वो उनसे बोल क्या रहा है, अपने गुरु को पहचान नहीं रहा, साधारण बानर समझकर उनको अपमानित कर रहा है। क्या कह रहा है? कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे हूं अति असंख्य सठ तोही, मारे निशाचर के ही अपराधा, मारे निशाचर के ही अपराधा, कहूं सठ तो ही ने प्राण कई बाधा, कहूं सठ तो ही ने प्राण कई बाधा। रावण की भाषा देखिए, अरे मूर्ख, अरे शठ, तूने कभी टीवी खोलकर नहीं देखा? मैं रोज टीवी पे आता हूं, तूने अखबारों में मेरी फोटो नहीं देखी? तू मुझे जानता नहीं है, मुझे बड़ा बड़ा घूर घूर कर देख रहा है। बता, ये राक्षस क्यों मारे? क्या अपराध था इनका? फल क्यों खाए? और हनुमान जी चुपचाप खड़े, सिर झुकाए। ये रावण वेद शास्त्र का ज्ञाता है, इसके 10 सिर हैं, दशग्रीव कहलाता है। 10 सिर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 4 वेद और 6 शास्त्र इसकी बुद्धि में भरे पड़े। साधारण प्राणियों से 10 गुना बुद्धि है इसके खोपड़ी में, लेकिन भाषा कितनी गंदी बोलता है, कैसी भद्दी भाषा बोलता है। उत्तम कुल पुलस्त कुल नाती, बड़े ऊंचे कुल का है, लेकिन भाषा रे मूर्ख, रे सठ, ले निर्लज, अरे अधम। और वो भी किसके लिए? शंकर सुबन केसरी नंदन, हनुमान जी जैसे महापुरुष के लिए, भगवान शंकर के अवतार के लिए, गुरु के लिए। अब हनुमान जी की भाषा का दर्शन कीजिए। हनुमान जी चाहते तो वहां पर उसे मसल सकते थे, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। हेम शैलाब्ज, हिमखंड होता ना, बड़े शक्तिशाली होता, लेकिन बिल्कुल शांत रहता। और दूसरा, हनुमान जी गुरु के रूप में है, जो सबकी सहन कर ले और सब कुछ सहन कर ले, सब कुछ सह ले, सबकी सुन ले और फिर भी आशीर्वाद दे, वही गुरु है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरु का मतलब है गुरुता, गुरुत्व का मतलब है भारीपन।
बार एक छोटी सी कथा है। एक साधु के पास 2 हीरे थे, दोनों हूबहू बिल्कुल एक। साधु जो है राजा के दरबार से, राजा के दूसरे दरबार से तीसरे दरबार तक पहुंचा। ने कहा कि जो व्यक्ति मुझे ये देखकर बता देगा कि इनमें कौन सा हीरा है, मैं उसको ये हीरा दूंगा और इसके नाप के बराबर का दूसरा हीरा भी दूंगा। बहुत सारे राज्यों में गया, कोई नहीं पहचान पाया। बड़े बड़े पारखी, बड़े बड़े जौहरी सब थे। उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य का शासन और कवि कालिदास बड़ी इज्जत पर मनाई। प्रतिष्ठा का प्रश्न हुआ। विक्रमादित्य ने कालिदास जी की तरफ देखा। कालिदास जी थोड़ा चकराए, बोले लाओ मेरे हाथ में दो। और कालिदास जी जो है उसको, साधु को जो लेकर आए थे उनको बातों में लगाकर बाहर ले गए धूप में, और धूप में ले जाकर दोनों को वहां रख दिया। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद कालिदास जी ने एक टुकड़े को उठाया और कहा कि देखो भाई ये हीरा है और जो दूसरा रखा है वो कांच। साधु तो आश्चर्यचकित रह गया, अरे आपने कैसे पहचान लिया? इतने बड़े बड़े जौहरी पारखी नहीं पहचान पाए। कालिदास जी ने छोटी सी बात कही, देखो धूप में भी जो शीतल बना रहा वह हीरा है और जो गर्म हो गया वह कांच है। इसलिए गुरुता वो है जो शीतलता बनाए रखे, जो अपमान सह करके भी विचलित ना हो, जब होठ खोले तो अमृत जैसा बोले और आशीर्वाद देकर ही विदा करे, वही गुरु है। हनुमान जी बोले, रावण पूछ रहा है कि तुमने फल क्यों खाए, और हनुमान जी देखिए अब उत्तर दे रहे हैं। हनुमान जी के उत्तर की तरफ देखिए, कितनी शिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। खायऊं फल प्रभु, खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोड़ेऊं रूखा। हे प्रभु, हे स्वामी। नहीं तो रावण को हनुमान जी वहीं मसल सकते थे। अरे स्वामी, बहुत भूख लगी थी, 3 दिन से आपकी लंका में घूम रहा था, किसी ने कुछ नहीं खिलाया पिलाया, किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। थोड़े फल देखे तो खा लिए, बानर स्वभाव से एक आधी टहनी तोड़ डाली, आपके इस भरे पूरे संसार में कौन सी कमी आ गई? रावण बोला, अरे भाई फल खा लिए तो खा लिए, कोई बात नहीं, पर ये राक्षस क्यों मारे? हनुमान जी ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। देखिए फिर स्वामी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार विगामी, जिन मोहि मारा ते में मारे, कहीं पर बांधेउ तनय तुम्हारे। अरे भाई मैंने किसी को नहीं मारा, सबको अपनी अपनी देह प्यारी है। जिन्होंने मुझे मारा मैंने अपने आप को बचाने के लिए उनको मार दिया, इसके बावजूद भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया। आगे सुनिए, मोहि ने कछु बांधे नहीं लाजा, मोहि न कछु बांधे नहीं लाजा, कीन चयहु निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी बोल रहे हैं, मुझे बंधने से भी कोई लाज नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का काम करने आया हूं। आप मुझे मार लो, पीट लो, अपमानित कर लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं। कीन चयहु निज प्रभु कर काजा। आगे देखिए, हनुमान जी के शब्द देखिए, दुष्टता का उत्तर शिष्टता से दे रहे हैं। विनती करऊं जोरी कर रावण, विनती करऊं जोरी कर रावण, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखे हूं तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजऊं भगत बैहारी। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं
क्या विनती कर रहा हूं? मोरे कहे जानकी दीजिए, मेरे कहने से जानकी जी को वापस कर दिए। अपने कुल खानदान का विचार कीजिए। उत्तम कुल पुलस्त्य कुल नाती, आप बड़े उत्तम कुल के हैं और आपका जो ननिहाल है वह भी बड़ा पुलस्त्य कुल का है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा नीच काम कर देता है तो सब लोग कहने लगते हैं, अरे भाई कुछ कुल खानदान की तो इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। मान छोड़कर, अभिमान छोड़कर मेरी बात मान लीजिए, मेरी सीख मान लीजिए, जानकी जी को दे दीजिए। दो बातें, गुस्सा आ गया, मोर सिखावन और जानकी जी को दे दीजिए। लाल लाल हो गया रावण। अरे ये बंदर हमें सिखाएगा? मिला हमही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, तू हमारा गुरु बनेगा? मरना चाहता है? और हनुमान जी इतने में बोल पड़े मुस्कुरा करके, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। ये बात रावण ने सुनी, बिल्कुल पागल हो गया। बोलो मार डालो, निपटा दो, कत्ल कर दो, खत्म कर दो। एक अपने सेवक को बोला, जल्दी जाओ, मेरे घर में मेरी चारपाई से जो काल बंधा रहता है उसको लेके आओ। सेवक गया और तुरंत जो है काल को ले आया।